कि उद्धव से कम योग्य व्यक्ति भी भौतिक इंद्रिय तृप्ति के अशुभ जीवन से अपने आप को बाहर निकालने में सक्षम होते हैं। हम यही सोच रहे प्रभु वो तो उद्धव थे, महान भक्त, हमारी तो कोई योग्यता ही नहीं है। तो यहाँ पे लिखते हैं कि उद्धव से भी कम योग्य व्यक्ति भी अपने आप को भौतिक इंद्रिय तृप्ति का जो दावानल है उसमें से बाहर निकाल सकता है। कैसे बाहर निकाल सकता है? इसमें लिखते हैं प्रत्यक्ष विश्लेषण और अप्रत्यक्ष विश्लेषण। प्रत्यक्ष विश्लेषण मतलब खुद के अनुभव, कितना इम्पोर्टेंट। बाहर से कितना भी फोर्स करो, प्रभु मंगला आरती करो, 16 माला करो, ये सब पापाचार छोड़ दो, लेकिन जब तक वो खुद अनुभव नहीं करेगा, रियलाइज नहीं करेगा, अपनी बुद्धि से सोचेगा नहीं, तब तक पत्थर के ऊपर पानी डालने के समान है। कोई कोई भक्त आता है तुरंत ही बहुत ही प्रगति करते हैं, और कुछ लोग 20 साल के बाद भी जैसे थे वैसे, चलती का नाम गाड़ी, धक्का मारो फिर भी हालत खराब होती है। क्योंकि वो प्रत्यक्ष अनुभव के भाई देखो, ये प्रत्यक्ष अनुभव है। 44 ईयर्स ओल्ड आई एम, सबका कुछ ना कुछ उम्र होगा, 25, 23, 35, 40, 50, 60, पूरा अनुभव सिखाता है हमको। ये भौतिक जगत की निरर्थकता हमको समझ में आती है कि भाई इतना भोग विलास किया, अभी इस क्षण मंदिर में बैठे हैं, क्या फ़ायदा हुआ उससे? कुछ फ़ायदा हुआ? जन्म मृत्यु में से छूटे, भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ, काम क्रोध लोभ सब नष्ट हुआ, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का अनुभव किया कि भाई श्मशान में गए, सबको आ जाता है श्मशान वैराग्य, प्रत्यक्ष अनुभव। लेकिन वो खाली श्मशान जब अपने अंदर है तब तक ही देता है, वो परमानेंट रहना चाहिए, परमानेंट। तब बोलते हैं इसको प्रत्यक्ष अनुभव। अप्रत्यक्ष अनुभव के सुना, भागवतम से सुना, दूसरे भक्तों के मुख से सुना, और माता पिता से सुना, देखा, मेरे दादा चले गए और दादा चले गए, पिताजी जाने की तैयारी में है या चले गए, मैं इतना छोटा था, स्कूल में जाता था, बड़ी शरारत करता था, और आज मेरे बाल चले गए, नंबर आ गए, कान में तकलीफ़ है, शरीर में तकलीफ़ है, कमर में तकलीफ़ है, ये तकलीफ हो। वो प्रत्यक्ष अनुभव कि मैं मृत्यु की तरफ जा रहा हूँ, अभी मुझे तैयारी करनी चाहिए, मुझे जगना चाहिए, ये सब कौन सिखाएगा? ये प्रत्यक्ष अनुभव। बुध श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। विष्णु स्मरण मतलब कि ये नहीं कैसे विष्णु 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 का मतलब कि विष्णु से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उसका स्मरण, ये भी विष्णु स्मरण आ गया कि ये जीवन की निरर्थकता का स्मरण करना, उसको चिंतन करना, मनन करना। बाकी पढ़ते रहो, गाते रहो, लेकिन जब तक हम ये अनुभव नहीं करेंगे तब तक ये हम अपने आप को उठा कैसे पाएंगे? जैसे 4 तरह की बुद्धि होती है। पहली बुद्धि होती है जो सुन के समझ जाता है, ये सुनते हैं कि भाई व्यभिचार मत करना, चोरी मत करना, पापा ने बोला, भागवत में पढ़ा, नहीं करना, ठीक है, बुद्धिशाली व्यक्ति नहीं करेगा। दूसरा होगा जो कम बुद्धिशाली होगा, वो देख के समझ लेगा कि भाई उसने चोरी किया, वो जेल में चला गया, उसने व्यभिचार किया, उस स्त्री के पति ने उसको डंडे से मारा, तो मुझे ऐसा नहीं करना है, देख के समझ लिया। उससे कम बुद्धिशाली लेकिन बुद्धिशाली है। तीसरा व्यक्ति होता है बुद्धि वाला, तीसरे नंबर की बुद्धि होती है जो खुद पे बीतती है, खुद ने डंडे खाए, खुद ने चोरी की तो पकड़ा गया और फिर सुधर गया, वो तीसरी बुद्धि। और चौथी बुद्धि तो नहीं, मूर्ख व्यक्ति जो कम, एक बहुत ही निम्न कक्षा की बुद्धि, वो सब कुछ मार भी खाएगा, पकड़ा भी जाएगा, फिर भी वो सुधरेगा नहीं, उसकी बुद्धि क्षीण हो चुकी है कलयुग के प्रभाव से। तो हम इस कैटेगरी में आते हैं। एटलीस्ट इस कैटेगरी में तो नहीं है कि भाई हम पे बीतती और सीखते नहीं, हम हमारे पे बीतती है और हम सीख रहे हैं, भागवतम से सुनकर भी सीख रहे हैं। तो ये जनरल ये भौतिकतावादी लोगों के लिए है, जो बुद्धि का जो 4 स्टेज है एकदम निम्न। तो इस तरह से जो समझेगा कि भाई मुझे इस तरह से समझना है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों चीज़ काम करती है। जैसे श्री प्रभुपाद कई बार एक चुटकुला सुनाते हैं, और चुटकुले में प्रभुपाद कई बार समझाते हैं कि भाई पोपट की तरह सिर्फ रट्टा मार लिया ऐसा नहीं है, जन्म कर्म जमे दियो, जन्म कर्म जमे दियो।
अच्छा श्लोक कंठस्थ करना है, 100% करना है, लेकिन ये जो प्रत्यक्ष अनुभव है, देहीनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, हाँ तो मेरा देहीनो अस्मिन तो मेरा ही हो रहा है, दूसरों की बात तो छोड़ो, तो वो अनुभव होना चाहिए। तो प्रभुपाद चुटकुले में कहते हैं कि एक भारतीय व्यक्ति अमेरिका गया, तो वैसे भी हमको इंग्लिश का बहुत क्रेज़ है, उसको कुछ आता नहीं था। प्रभुपाद कहते हैं उसने 3 शब्द खाली याद कर ले, यस, नो और वेरी गुड। तो अमेरिका गया तो किसी की कार चोरी हो गई थी, तो पुलिस जांच पड़ताल कर रही थी, तो सबके पास आई, तो उस व्यक्ति के पास भी आई, तो इंग्लिश में पूछा कि आपने चोरी की है, तो उसने बोला यस, हाँ यस, तुमने कार चोरी की है, अच्छा वापस कर दोगे, इंग्लिश में पूछा तो नो। ओह, तो पुलिस का तो दिमाग गया, अभी मैं तुमको जेल में फेंक दो, ओ वेरी गुड वेरी गुड, तो उसको पकड़ के डाल दिया जेल में। तो ऐसा ज्ञान किस काम का, ऐसा ज्ञान तुमको जेल में डालेगा, और ये जेल तो सबसे बड़ी जेल तो दुर्गा देवी की जेल है। तो हम ऐसे ही थोड़ा बहुत अधूरा ज्ञान बहुत ही डेंजरस होता है। तो पूरा ज्ञान मतलब कि पढ़ना है, सुनना है, प्रत्यक्ष अनुभव और अप्रत्यक्ष अनुभव सबसे सीखना है, ये बहुत ही इफेक्टिव है। जैसा भगवद गीता में भी जो श्लोक है कि जिस तरह से पवन सुगंध को एक स्थल से दूसरे स्थल में ले जाता है, वैसी तरह जीवात्मा अपने विचारों को एक शरीर में से दूसरे शरीर में ले जाते हैं। उस तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि जीव को यहाँ पर ईश्वर अर्थात नियंता बता गया। तो हम कितने मात्र नियंता हैं, अपने जीवन के नियंता। ऐसा नहीं कि सब कुछ भगवान ही चलाते हैं, हालांकि सब कुछ भगवान चलाते हैं, लेकिन वो हमारी इच्छा के अनुसार चलाते हैं। भाई किसी को अभी भी मज़ा आ रहा है, भौतिक जगत में घूमना है फिरना है, तो फिर भगवान उसको घुमाएंगे, होगा भगवान की शक्ति से, लेकिन वो इच्छा तो हमारी है। तो उसी तरह से कोई व्यक्ति भगवान को प्राप्त करता है, भक्ति में प्रगति करता है, बहुत ही दिव्य पोजीशन पे आता है, भगवत धाम को जाता है, तो उसका कारण, मेन कारण उसकी इच्छा प्रबल है, प्रबल इच्छा है। भले ही संजोग कुछ भी हो, संजोग कुछ भी हो, वो मैटर नहीं है। जैसे कई लोगों को तो इतना फ्री टाइम होता है कि भाई भाड़े की इनकम में से पैसा आता है और पूरा दिन फ्री होते हैं, तो फ्री होते हैं वो क्या करते हैं, पान के गले में बैठ जाते हैं, थिएटर में चले जाते हैं। और भक्तों को भगवान की सेवा में लगना है 2400 घंटे, लेकिन वो कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, कामकाज में, बिजनेस में, फैमिली में कुछ ना कुछ विवशता होती है, लेकिन फिर भी उसके पास टाइम नहीं है, फिर भी वो भक्ति में प्रगति करेगा क्योंकि उसकी इच्छा है, और उसके पास टाइम भरपूर है, 24 घंटा फ्री है, फिर भी वो प्रगति नहीं करता क्योंकि उसकी इच्छा नहीं है। तो ये सब हमको हेल्प करता है। तो ये है पहला पैराग्राफ जिसमें ये समझाया गया है कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अनुभव से हमको सीखते रहना है। जैसे हम वृंदावन यात्रा पे गए, जा रहे हैं, स्टेशन पर गए, भाई गरीब रथ में जाना है, गरीब रथ की टिकट है, प्लेटफॉर्म में खड़े हैं, अभी वो गरीब रथ आएगा तो ही हम घुसेंगे डब्बे में, बराबर। और कोई ट्रेन आएगी, हम देखें भैया कौन सी ट्रेन है, भाई तो जम्मू कश्मीर जा रही है, इधर जा रही है, तो हम उसमें बैठेंगे ही नहीं। वो बैठना है या नहीं बैठना है वो हम तय करते हैं, हम देखते हैं, देखने वाला अलग है, वो ट्रेन अलग है। उसी तरह से काम की गाड़ी आती है, काम आवेश आया तो देखना है, भाई मैं बैठूं नहीं बैठूं, ये मेरे काम की नहीं है। क्रोध का आवेश आ गया, इसने मेरे साथ ऐसा किया, बहुत गुस्सा, अच्छा क्रोध की ट्रेन आई है, बैठना है उसमें, देखो, तो उसको बोलते हैं दृष्टा। भाई शरीर अलग है, आत्मा अलग है, तो वो आत्मा वो देखता है कि भाई तो वो हमारा सिलेक्शन है। लोभ की गाड़ी, ऐसा सब गाड़ी 2400 घंटे आती रहती है, तो उसको बोलते हैं जागरूक अवस्था। प्रत्यक्ष अनुभूति करना है, ऐसा नहीं कि शांति से 6 महीने में एक बार शांति से बैठ गए, अनुभव किया। प्रत्यक्ष अनुभव मतलब 2400 घंटे बाहर भी जा रही है, कुत्ता घूम रहा है, भोंकता है, वो गाड़ी वाले ने उसको उड़ा दिया। अभी एक रास्ते में एक कुत्ता देखा, वो 3 पैर पे था, एक पैर उसका कट चुका था गाड़ी में, चीखता हुआ, लंगड़ाता हुआ जा रहा था। वो प्रत्यक्ष अनुभव। अप्रत्यक्ष अनुभव, अप्रत्यक्ष अनुभव सीखो, मेरा भी ऐसा था, हुआ तो कुत्ता बनना है, ऐसे गली गली की ठोकर खानी है, तो 3 पैर पे
कूदना है, ऐसे भर बारिश में बिना कपड़े के ऐसे तड़फड़ियाँ डालना है, ऐसा जीवन मुझे चाहिए? ऐसा जीवन मुझे नहीं चाहिए। तो मुझे कृष्ण की शरणागति करनी पड़ेगी, हृदय से भगवान को समर्पित होना पड़ेगा, ये सब अनर्थ निवृत्ति निकालना पड़ेगा। और ऐसे रास्ते में जाते जाते भी अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष अनुभव की चेतना हमें चालू रखनी पड़ेगी, तब जाकर कुछ काम बनेगा। बाकी 6 महीने 1 साल में वृंदावन जाकर बैठ गए और अच्छा है वृंदावन यात्रा करना, ऐसा नहीं है, लेकिन प्रत्यक्ष अनुभव अप्रत्यक्ष अनुभव सतत सीखने की एक कला है जो हमें सीखनी पड़ेगी। उससे बहुत ही फ़ायदा होता है, जैसे श्री प्रभुपाद और भगवान यहाँ पे बोलते हैं। और दूसरे पैराग्राफ में ये समझाया गया है कि इसका मतलब ये भी नहीं कि गुरु का महत्व नहीं है। यहाँ पे तो लिख दिया कि भाई किसी को गुरु नहीं है तो भी वो ऐसे अपने आप को वो भगवान के प्रति आगे बढ़ा सकता है, अनंत निवृत्ति कर सकता है। तो यहाँ पे लिखते भाई इसका मतलब ये नहीं है कि गुरु का इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इसके लिए है कि जिसने भी गुरु नहीं किए हैं, गुरु की शोध में है, गुरु के बारे में मालूम नहीं है, तो भी यहाँ पे लिखते हैं तो भी वो धीरे 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 भगवान के प्रति बढ़ेगा और गुरु के शरण लेगा, गुरु के पास पहुँचेगा। तो कोई इसका गलत अर्थघटन ना करे, तो गुरु का जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे लिखते हम खुद गुरु बन सकते हैं, बिना गुरु के भी प्रगति कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये समझाया है। और दूसरा पॉइंट इस पैराग्राफ में ये है कि उद्धव के को साक्षात कृष्ण मिले थे, इसलिए उसको हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। उस तरह से हमें भगवान के शुद्ध भक्त श्री प्रभुपाद जी मिले हैं, तो गुरु शिष्य परंपरा में इतने महान आचार्य है। तो भक्ति में जब भी निराशा आ जाए, दुख आ जाए, प्रॉब्लम आ जाए, ऐसा लगता है कुछ काम नहीं बन रहा है, प्रभुपाद के पास आ जाओ, पैर पड़ जाओ, आंखों में से आंसू निकाल दो, प्रभुपाद हमारे साथ हैं। तो इतनी महान आचार्य के साथ हम जुड़े हुए हैं, इसलिए यहाँ पे ये भी पॉइंट है कि हतोत्साहित नहीं होना है, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हमको समझना है कि हम बहुत ही अच्छी एकदम परफेक्ट जगह पर पहुँच चुके हैं और वहाँ से हमारा प्रगति श्री प्रभुपाद जी बहुत ही आसानी से प्रभुपाद के आशीर्वाद से होगा। तो एक पॉइंट यहाँ पे ये भी लिखा है, हतोत्साहित नहीं होना है, चाहे संजोग कुछ भी अप डाउन भक्ति में भी आता रहेगा, लेकिन प्रभुपाद के चरण कमल को हमें पकड़ के रखना है। और तीसरा पैराग्राफ में ये टॉपिक आता है, भौतिक ज्ञान में अपितु आध्यात्मिक ज्ञान में भी दक्ष हो, किंतु वह भगवत भक्तों की संगति की उपेक्षा करता है तो वो अंधकार में चला जाए। कोई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अनुभव बहुत ही अच्छी तरह से उसको आ गया और भक्ति में भी है, गुरु भी किया हुआ है, लेकिन अगर वो अभी ये समझेगा बस अभी मैंने बद्दू आवड़ी गई, अभी ये भक्तों से तो मैं बहुत सीनियर बन गया, मुझे ये सब विश्लेषण करना आ गया, मैं हर क्षण अपने आप को चार्ज रखता हूँ, अभी मुझे इन संगति की कोई ज़रूरत नहीं है, तो वो अंधकार में चला जाएगा। तो हतोत्साही नहीं होना है, अंधकार में नहीं जाना है, भगवत भक्तों की संगति को, भले ही भगवत भक्तों में भी कहीं ना कहीं हमको दोष हो सकता है, क्योंकि हम सब प्रोसेस में हैं, ये समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम सब प्रोसेस में हैं, अगर हम पूरे शुद्ध होते हैं तो इस जगत में आते ही क्यों? सब में कुछ ना कुछ अनर्थ तो है, और जब भक्त लोग मिलते हैं तो वो अनर्थ दिखेगा, लेकिन उसके ऊपर फोकस नहीं करना है। वो बेचारा शुद्ध हो रहा है, उसमें भी काम है, क्रोध है, कुछ ना कुछ अनर्थ दिखेंगे, हो सकता है हो गए, लेकिन उसको पकड़ के नहीं रखना है कि भाई ऐसा हो वैसा, ठीक है भाई वो शुद्ध हो रहा है ना, तो उसे हमें अभी हमारा, लेकिन उसमें अच्छे गुण क्या है? रोज सुबह मंगलारती में आता है, वो ध्यानपूर्वक जप करता है, पुस्तक वितरण करता है, झाड़ू पोछा लगाता है, भगवान की सेवा करता है, उसमें से मुझे क्या सीखना है, इस तरह से हमको उत्साह मिलेगा। और कई बार हम एक एग्जांपल ये भी ले सकते हैं कि एक बर्फ़ होता है, बर्फ़ तो फ्रीज़र में रखा है, बहुत बड़े फ्रीज़र में, तो उसको कोई बाहर ला के रख देगा तो वो तुरंत नहीं पिघलेगा। रूम का टेम्परेचर है मान लो 20 डिग्री, हम देखते हैं बर्फ़ पिघला 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 नहीं पिघला, फिर होगा 25 डिग्री, पिघला 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 नहीं पिघला, फिर होगा 30 डिग्री, पिघला है। समय का ज़रूरत है। एक आदमी पहाड़ के पत्थर तोड़ रहा है, ए जोर से पत्थर को मारा, कुछ दिखा? पत्थर हिला भी नहीं, वो कुछ तिराड़ भी नहीं आई, उसमें दरार भी नहीं पड़ी, तो वो चला जाएगा। दूसरा हथौड़ा मारेगा, तीसरा हथौड़ा, हो सकता है 99 हथौड़े में एक छोटी सी दीवार भी ना दिखे, एक छोटी सी दरार भी ना दिखे, लेकिन ऐसा भी होगा कि वो 100वां हथौड़ा मारेगा और डायरेक्ट ही वो टूट जाएगा।
तो 99 बार मारा, वो असर हो रहा था, दिखता नहीं था, वो अंदर से अंदर पत्थर टूट रहा था, प्रोसेस हो रहा था। उसी तरह मुझे लगता है प्रभु 20 साल हो गए हैं, हालांकि हमको वैष्णव अपराध ये सब से बचकर अच्छी भक्ति करनी है, लेकिन हथोत्साही नहीं, हथौड़ा नहीं पड़ा, हथौड़े के अंदर ही अंदर हथौड़ा पड़ रहा है, हृदय शुद्ध हो रहा है, प्रोसेस हो ही रहा है। जो हरे कृष्ण महामंत्र लेता है, 4 नियमों का पालन करता है, ये सब निंदा अपराधों से बचता है, उसका हृदय का पत्थर टूट ही रहा है, उसका हृदय का कचरा साफ हो ही रहा है, डेफिनेटली हो रहा है। लेकिन हमको लगता है नहीं असर हुआ, असर हो नहीं, असर होता है, बहुत ही अच्छी तरह से असर होता है। और यही प्रोसेस है हृदय शुद्धि करने का। अगर हम तो भगवान का अंश है ना, तो ये सब कचरा तो बाहर से है, आत्मा तो भगवान का अंश है, बहुत ही शुद्ध है। ये मन बुद्धि अहंकार इस सब पे कचरा, ये सब मलिनता, ये सब है। एक बच्चा अगर आईने के सामने खड़ा हो जाए, बाहर से खेल के आया है और उसके चेहरे पे बहुत ही धूल है, तो अरे सर मम्मी आईना बहुत ही गंदा है, साफ करो। तो आईना गंदा नहीं है बेटा, वो तेरा चेहरा गंदा है। तो उसी तरह से हम देखते हैं कि ये बेकार है, वो बेकार है, इसको साफ करो, उसको साफ करो, वो भक्त बेकार है, उसको सुधारो, इसको सुधारो। पहले तो हमारे मुंह पे ही कचरा है, पहले तो वो सुधारना पड़ेगा। तो गंदा ही दिखा, अभी कंजक्टिवाइटिस चल रहा है, सबको आँख आती है, 2 आँखें तीसरी भी आ जाती है, तो उसको कितनी तड़पण होती है। और बराबर हो सकता है ज़्यादा कंजक्टिवाइटिस हो तो बराबर दुखेगा, आँख में दुखेगा, थोड़ा धुंधला भी हायर स्टेज में दिखेगा। तो वो जगत में प्रॉब्लम नहीं, उसकी आँख में प्रॉब्लम है, तो उसको डालना पड़ेगा मॉक्सिफ्लोक्सासिन। तो उसी तरह से जो कचरा है चेतो दर्पण मार्जनम, वो मार्जन तो सबसे पहले तो वही काम है। वहाँ पे कचरा, उसमें कचरा, उसमें वो तो देखना ही नहीं है। हालांकि गुरु और शिक्षा गुरु देख सकते हैं अगर उसको उसका कल्याण करना है तो उस लेवल पर। लेकिन जो हम सब जो भक्ति में उन्नत होना चाहते हैं, उसे तो सिर्फ हमारा कचरा ही देखो, हमारा कचरा ही देखो। क्या कचरा सब निकल गया? और ये हमारा कचरा निकालने में इतना शक्ति है कि हमारा कचरा जितना निकलेगा, सामने वाला का उतना ही निकलेगा ऑटोमेटिक। घर में एक भक्त बन जाता है, एक पति भक्त बन गया, अगर उसका कचरा निकल गया तो उसकी पत्नी पर इफेक्ट आएगा, उसके बच्चे पे इफेक्ट आएगा, उसके माता पिता पर इफेक्ट आएगा। लेकिन अगर वो उल्टा करता है, कांदो लसन छोड़ दे, टीवी नहीं जोवानो, मोबाइल नहीं मचड़वानो, तो वो लोग भक्ति में आएंगे ही नहीं। पहले खुद का कचरा साफ करो, उसको धीरे धीरे प्रसाद खिलाओ, मंदिर में दर्शन के लिए लाओ, ऐसे धीरे 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 वो लोग भी भक्त बनेंगे। तो हमारा कचरा पहले साफ करना है। और लास्ट बहुत ही सुंदर, जो व्यक्ति ज्ञान में उन्नत होता है वो विनीत बन जाता है। कितना जबरदस्त! जो व्यक्ति ज्ञान में उन्नत होता है वो विनीत बन जाता है, नम्र बन जाता है। इधर तो उल्टी गंगा बहती है। हमको लगता है ज्ञान में उन्नत हो रहा है, ज्ञान में उतना ही अभिमान अहंकार क्रोध है, बेकार है तू, मुँह करे चाटला वर्षों थी, ऐसा है, अभिमान आ जाता है। तो इसका मतलब कि वो व्यक्ति सही में ज्ञान प्राप्त किया ही नहीं है। जो व्यक्ति सच में ज्ञान प्राप्त करता है, भक्ति में प्रगति करता है, वो नम्र बन जाता है। प्रभु मैं तो बहुत ही तुच्छ हूँ, आप महान हैं, मुझे 2 गाली भी सुना दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं निम्न कक्षा का हूँ, मैं घटिया आदमी हूँ, मेरे में कोई क्वालिटी नहीं है, आप महान हैं। ऐसा विनीत बन जाता है, नम्र बन जाता है कि हाँ मेरे में कोई योग्यता नहीं है। मेरे में योग्यता हो तो कोई मुझे बोलेगा तो मुझे खराब लगेगा, मैं तो अयोग्य हूँ तो मुझे बोलेंगे ही लोग, मुझे गाली देंगे क्योंकि मैं अयोग्य हूँ। ऐसे 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 जैसे पेड़ पे फूल पत्ते आते तो वो पेड़ झुक जाता है, वैसे अगर हमारे भक्ति का ज्ञान के फल आते हैं तो व्यक्ति सच में झुक जाएगा, प्रभु आप महान। लेकिन अगर वो झुकता नहीं है तो समझना चाहिए कि वो ज्ञान में उन्नत नहीं हुआ है, ज्ञान में उन्नत नहीं हुआ। हरे कृष्ण।